रामगढ़ विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी ममता देवी ने एनडीए गठबंधन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस बार जनता बदलाव के मूड में है। इंडिया गठबंधन की सरकार वापस बनेगी। रामगढ़ की जनता का प्यार मुझे मिल रहा है। धन बल की वजह से खास परिवार यहां से चुनाव जीतता आ रहा है। इस बार हमारी जीत पक्की है। 24 में चुनाव हो रहा है और इस बार जो सीधी टक्कर है ममता देवी और सुनीता चौधरी के बीच है, यानी कांग्रेस और आजसू के बीच। मैम, कैसे देख रहे हैं इस बार का चुनाव में, क्या कहेंगे? आज सीएम भी आए थे। देखिए, चुनाव हो रहा है, हम लोग मेहनत कर रहे हैं और पब्लिक के बीच जा रहे हैं, पब्लिक से वोट की अपील कर रहे हैं। और जो सरकार ने काम किया है, जो मैंने अपने कार्यकाल में काम किया है, मैं उन कार्यों के माध्यम से सभी लोगों से अपील कर रही हूँ वोट के लिए। और मुझे लगता है कि मैंने बेहतर काम किया है। जो मेरा 3 साल का कार्यकाल रहा है, उस दरमियान में 2 साल तो कोविड में चला गया। जो 1 साल का टर्म हमें मिला कोविड के बाद, मुझे लगता है मैंने बेहतर काम किया और सरकार ने भी बेहतर काम किया है, जिसको लेकर के सभी लोगों का ये रुझान है कि इंडिया गठबंधन के पक्ष पे वो लोग सपोर्ट करेंगे। मैम, लंबे समय से चंद्र प्रकाश चौधरी का यहाँ पर वर्चस्व रहा था, क्या कहेंगे मैम? कैसे देखते हैं उनके कार्यकाल को? और सबसे बड़ा विषय आप क्या मानते हैं कि कौन कौन सा सबसे बड़ा विषय, मूलभूत विषय है जिसका यहाँ पर समाधान होना चाहिए? देखिए, ये बात सही है कि विगत 15 वर्षों से यहाँ पर माननीय मंत्री वो रहे हैं, लेकिन जो विकास का काम होना चाहिए था, मुझे नहीं लगता है कि वैसा विकास का काम यहाँ पर उनके कार्यकाल में हुआ है। वो पेयजल मंत्री भी थे, भू राजस्व मंत्री भी थे, लेकिन आज जाकर के देखिए कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर पेयजल की आज भी समस्या है। हम लोग भी क्षेत्र में घूम रहे हैं, पेयजल की समस्या निरंतर बनी हुई है। भू राजस्व मंत्री होने के बावजूद भी आज कई जगह दुलमी प्रखंड का हमारा उर्बा गाँव है, बमनी गांव है, कारो गांव है, इस तरह के कई ऐसे गांव हैं, 6-7 गांव, जहां पर आज भी वहां पर लोगों की रसीदें नहीं कट रही हैं और रजिस्टर 2 का पता ही नहीं चल पा रहा है कि कहां गया, जबकि उन्हीं के कार्यकाल का ये मामला है। लेकिन आज तक उन्होंने सॉर्ट आउट इस चीज़ को कभी नहीं करने का प्रयास किया। केवल वो काम किए हैं अपने निजी लोगों का, केवल वो काम किए हैं अपने लोगों का, और अपने लोगों को ही केवल उन्होंने बढ़ाने का काम किया। तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का काम किसी भी जनप्रतिनिधि को शोभा देता है जो व्यक्तिगत किया जाए। अच्छा मैम, अंतिम प्रश्न आपसे रहेगा कि चाहे चंद्र प्रकाश चौधरी हो या सुनीता चौधरी हो, उनका कहना है कि हमने विकास का कार्य तो किया, यही कारण है कि हम लंबे समय से यहाँ पर बने रहे। देखिए, लंबे समय तक बने रहें, उन्होंने हमेशा से दनबल की ताकत को यहाँ पे दिखाया है, लेकिन इस बार जनता ने उनको ये दिखाया कि भाई धनबल के आगे जनबल की जीत होती है। जिस तरह से 2019 में प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ पर सरकार आई और यहाँ पे उन्होंने जनता ने प्रत्याशी को भी चुना, लेकिन जो परिस्थितियाँ बनी, जिस तरह से उनके द्वारा कारनामे किए गए, जो हमेशा से एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, सारे प्रमाण उनके पास से दिए गए हैं कि भाई किस तरह से न्यायालय को प्रभावित किया गया, गवाहियों को प्रभावित किया, और इस तरह से एक सच्चाई को दबाने का काम उनके द्वारा हमेशा से किया गया है, जो कहीं ना कहीं ये गलत है। ऐसा किसी राजनीति में, ऐसा किसी जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता है जिस तरह से उन्होंने घिनौना काम किया है। लेकिन आज जनता सब चीज़ जान गई है और इसका जवाब जनता इस 2024 के चुनाव में देगी। चलिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि जनता सब कुछ जानती है, लेकिन 23 नवंबर को जब परिणाम आएगा तो पता चल जाएगा कि 2024 में फिर से एक बार हेमंत सरकार या फिर बनेगी राज्य में एनडीए की सरकार।